नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ऑल एग्ज़ाम के लिए मैं कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की जो बुक हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के साथ जो लागू की गई है राजस्थान में, उस कक्षा 10वीं की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रेट पटवार एलडीसी शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकंड बीएसटीसी पीटीटी सभी राजस्थान की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से और अंत तक एक बार पूरा देखें और देखने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इस लाभ का मुहैया ज़रूर हो, क्योंकि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो इससे रोज़ाना पढ़ने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं आज दोस्तों अध्याय नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवता। दोस्तों, लोक देवता हम पार्ट नंबर 1 है ये, इसमें लेकर के आए हैं, और पार्ट नंबर 2 हम जो कल लेकर के आएंगे तो उसमें आपको प्रमुख संतों के बारे में, राजस्थान के जितने भी प्रमुख संत हुए हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो पढ़ते हैं दोस्तों। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव और रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण के प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन व नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण में दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता एवं लोक संत का क्या दिया दोस्तों, दर्जा भी दिया। इसी अध्याय में ऐसे कुछ महान व्यक्तियों के अध्ययन करेंगे, तो जिसमें एक फेमस है हमारे पास, और वो है कौन दोस्तों, गोगा जी हैं। क्या है दोस्तों, पहला है गोगा जी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। रीट पटवार एसटीसी बीएसटीसी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों, फर्स्ट में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सेकंड में है, और रीट पटवार में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा लोक देवता से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक बार वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, और देखने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले और उसका लाभ ले सके। देखते हैं दोस्तों, गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इनके ऊपर एक कहावत है कि पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा जी और 5 पीर पधारे गोगा जी जी हाँ जी। तो ये एक पंक्ति बहुत फेमस है। इसमें 5 पीरों के बारे में बताया गया है। रामदेव जी गोगा जी के पिता का नाम जेवर भाई और माता का नाम बाछल था। वह और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। ध्यान रखना दोस्तों, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। और महमूद गजनवी से एक बार गोगा जी का जब युद्ध हुआ तो काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि कौन से लोक देवता महमूद गजनवी के समय राजस्थान में युद्ध हुआ था। तो वो किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो वो गोगा जी के समय हुआ था। गोगा जी के समय महमूद गजनवी का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुस्लिमों धर्म की जो मुसलमानों की फ़ौज ला करके गोगा जी गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा जो दोस्तों पड़ता है चूरू में, ददरेवा पड़ता है चूरू में, और इनका जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं धुरमेड़ी।
दोस्तों यहाँ जब इनका युद्ध हुआ तो इनका धड़ गिरा था। क्या गिरा था? धड़, और धड़ से इनका बना दिया धुर मेड़ी। गोगा जी की स्मृति में जहाँ गोगा जी का सिर गिरा था वहाँ गोगा मेड़ी बना दी। क्या गिरा था? जहाँ पर सिर गिरा था कट करके, वहाँ क्या बना दिया? गोगा मेड़ी। वो हनुमानगढ़ में है। समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वर हुई भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को झारपीर कहकर पूजने से सर्प का दंश जो विष है वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम इसको गोगा पीर के नाम से पूजा करते हैं। तो ये थे गोगा जी के बारे में। अगला देखते हैं हम तेजाजी। तो तेजाजी, वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में पड़ता है। नागौर में हुआ था। खड़नाल में ग्राम के ताहड़जी और रामकुंवरी, ताहड़जी इनके पिता हैं। इनके पिता का नाम क्या है? ताहड़जी, और माता का नाम है रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए थे। तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी, यहाँ बहुत फेमस है, पूछा जाता लाछा गुजरी किस लोक देवता के समय थी, तो ये तेजाजी के समय थी। तो लाछा गुजरी की गाय कोई चुरा करके ले गया था। तो जब गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे, तो रास्ते में सुरसुरा नामक स्थान पर, कहाँ पर दोस्तों? ये अजमेर में पड़ता है, पनेर भी और सुरसुरा भी। तो सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला, और तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकने ते हुए वचन दिया कि वह जब लाछा गुजरी की गायों को मुक्त कराकर वापसी आएगा तो स्वयं आ जाएगा आपके पास और आप उसको डस लेना। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए, और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए आगे अपनी जिह्वा कर दी थी, जो जीभ है वो कर दी, और सर्प दंश के कारण सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही मनाई जाती है, और इनके अवसर पर पंचमी से और पूर्णिमा तक परबत्सर नागौर में एक विशाल पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। तेजाजी भी गोगाजी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांती या डोरी बांध दी जाए तो उसको विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता कथाएं अक्षरश सत्य हो आवश्यक नहीं। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाएं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आमजन तक पहुंचाना रहा है। उसके बाद अगले लोक देवता आते हैं, कौन है? पाबूजी। तीसरे नंबर के हैं, दो हम बता चुके हैं, तीसरा है पाबूजी। पाबूजी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू मंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। कोलू गांव फलोदी में पड़ता है, जोधपुर है, जोधपुर में। इतिहासकार मोहनोत नैन सिंह, महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों ने प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम के अप्सरा के घर में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ, और विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल कस्बा नागौर नरेश जींदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण, उनके कोई द्वेष, पहले का जो द्वेष था, वैर था, उसके कारण देवल चारणी जो पाबूजी की धर्म की बहन थी, उसकी गायों को चुरा करके और ले गया और उनको घेर लिया। देवल ने पाबूजी को गायों छुड़ाने की प्रार्थना की, और 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही
वे फेरों को छोड़ करके और देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर के चल दी। इसकी घोड़ी का नाम क्या है? पाबूजी घोड़ी का केसर कालमी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछी जाती है कि केसर कालमी किसकी घोड़ी है, तो यह है पाबूजी की। रक्षात रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अपने साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू मंड फलोदी जोधपुर में है और यहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला है। क्या है इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों? हाथ में भाला। और तेजा जी क्या थी? तलवार थी। पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ग्रामीण जनमानस में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। लक्ष्मण जी का अवतार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण जी का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? या विष्णु का अवतार, तो वहाँ विष्णु का आपको देवनारायण जी आएंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब अगले आते हैं और अगले जो लोग देवता हैं वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों के साथ, कितने भाइयों के साथ? 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। भिनाय शासक ने से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू खटाणी इन्हें लेकर के अपने पीर मालवा चली गई। कहाँ चली गई? अपने पीर मालवा चली गई। और 10 वर्ष की अल्पायु में ही वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाय पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है पूजा स्थल? आसींद भीलवाड़ा में। और इनका जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अन्यायी गुजर हैं, जो देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन करते हैं और देव जी और बगड़ावतों के संबंध का, बगड़ावत के गायन का इस फड़ के द्वारा यशोगान किया जाता है। किंवदंती है कि हर रात तीसरे पहर गाए जाने वाले पर यह 6 मास में पूर्ण होता है। आप प्रत्येक रात और तीसरे पहर अगर इसको गाते हो तो 6 माह लगते हैं। इतनी बड़ी फड़ है ये, क्योंकि सबसे लंबी फड़ मानी गई है राजस्थान में। पूछा जाता है कि सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो दोस्तों वो किसकी है? देवनारायण जी की। किसकी है? देवनारायण की सबसे लंबी फड़ है। किसकी है? सबसे लंबी फड़। अगले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। कौन है दोस्तों? मल्लीनाथ जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल, सलखा और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा काहनड़देव के यहाँ महेबा या महोबा, जो मध्य प्रदेश में है, शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेबा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया। इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के सुल्तान थे, मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन के साथ। और दोस्तों महमूद गजनवी का गोगा जी के साथ हुआ था। अपनी रानी रूपादे के प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। पूछा जाता है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर है दोस्तों?
तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी मतलब 11 से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला भरता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र पड़ा है और इसी का इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अगले लोक देवता हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रामदेव जी। कौन है दोस्तों? रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के उडुकासमेर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात यहाँ भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्र नेतल दे से हुआ। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा या रूणेचा गांव जो जैसलमेर में है उसको बसाया और वहीं पर 1658 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसने जीवित समाधि ली, तो वो एकमात्र है बाबा रामदेव। और इनका मंदिर स्थल कहाँ है? तो रूणेचा में, क्योंकि यहीं इन्होंने इस गांव को बसाया और यहीं रहने लगे। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग आते हैं। हिंदू यहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं और वहीं मुसलमान इन्हें रामसा पीर, ये श्री कृष्ण का अवतार के रूप में हिंदू और मुसलमान इसको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। सामंत गांव में इसकी जो पूजा है किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियों की जाती है। रामदेव जी की कोई मूर्ति नहीं होती, इनके पगलियों की जो पैर के पद चिन्ह हैं उनकी पूजा की जाती है। और इनके जो जिस जगह इनके पगलिए जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर या स्थान को चबूतरे को कहा जाता है थान। क्या कहा जाता है? थान कहते हैं। रामदेव जी द्वारा एक पंथ चलाया और उस पंथ का नाम है कांवड़िया पंथ। और इस पंथ के अनुयायी रामदेव जी के मेले में 13 ताले नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 13 ताले नृत्य और कांवड़िया पंथ। कांवड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने और इस कांवड़िया पंथ के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताले नृत्य किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, तो वो है बाबा रामदेव। और अगले लोक देवता आते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया हैं। मेहाजी मांगलिया भी राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर में राव रांगणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है। पूछा जाता है मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो बापणी कहाँ पर है दोस्तों? बापणी में। और बापणी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। बापणी पड़ता है दोस्तों जोधपुर जिले में, राजस्थान के। और इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है। अगला है हड़बूजी। कौन है दोस्तों? हड़बूजी। हड़बूजी का जो जन्म है वो भूडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भूडेल छोड़कर हरभमजाल में आकर रहने लगे और यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी
राव जोधा ने इनको एक कटार भेंट की थी आशीष के साथ, और यह सहायता और आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें एक बेंगटी गांव भी प्रदान कर दिया था। हड़बू को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी, यहाँ इनकी एक गाड़ी है जैसे बैलगाड़ी की तरह गाड़ी है, उसकी पूजा की जाती है। एक छोटा सा फैक्ट और है दोस्तों, आप क्या जानते हैं, अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखना दोस्तों। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता रहा, रुंडेला तक जा पहुंचा था। एक जगह है रुंडेला, लड़ता लड़ता उस जगह तक जा पहुंचा था। तो दोस्तों ये थे आज के जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसमें हमने कक्षा 10वीं की राजस्थान की इतिहास व कला संस्कृति की जो बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लेकर के आए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से और अंत तक पूरा देखें, और देखने के बाद हमारे चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपका प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप वीडियो का लाभ ले सके, जो आपके एग्ज़ाम को लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों एक बार दोबारा से आपको कोई भी वीडियो देखना है किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित, किसी भी भर्ती से संबंधित या राजस्थान जीके से संबंधित, तो आपको अपने चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब पर ये सभी वीडियो उपलब्ध करा दी गई हैं। आप एक बार चैनल को देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।